कराची में 59 नाकाबिले रिहाइश इमारतें खाली करा ली गईं। मुतासरीन की बहाली के लिए इक़दामात सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। कराची में 588 मखदूश इमारतें, 471 का सर्वे मुकम्मल। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास, कमिश्नर कराची और दीगर आला हुकाम की ब्रीफिंग। शहर की कोई सड़क 2 मार्च तक तोड़ी नहीं जा सकेगी। सड़कें और फुटपाथ खोदने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कमिश्नर कराची ने रोड कटिंग पर दफा 144 नाफिज कर दी। बगैर इजाजत रोड कटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। शहर में हादसात कम न हुए, 2 और हादसे, 2 और हलाकतें। बकाई टोल प्लाजा के करीब गाड़ी की टक्कर से जख्मी शख्स दौरान इलाज चल बसा। मुतवफ़ी की शनाख्त गुलाम उमर के नाम से हुई, ड्राइवर मौके से फरार। जमशेद रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग खातून जाँ बहक हो गई। नए आईजी सिंध जावेद आलमूधो ने चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर पुलिस दस्ते ने सलामी दी। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। फातिह ख्वानी की तारुफ इजलास में सीनियर पुलिस अफसरान की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह की मुलाकात। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पुलिस एहलकारों की तरबियत, सहूलियात और वेलफेयर मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। काटी के 14 रुकनी वफ्द की भी मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला और आईजी का सिंध पुलिस को जदीद से जदीद तर बनाने पर इत्तफाक। कराची से स्ट्रीट क्राइम और मनशियात खत्म करने का हुक्म। मुराद अली शाह का नए आईजी जावेद आलमूधो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सूबे में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह रखने की हिदायत। पुलिस का अवाम दोस्त तासुर बहाल करने के लिए भरपूर इक़दाम का हुक्म। जावेद आलमूधो की वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार से भी मुलाकात। जराइम के सदबाब के लिए मौसर हिकमत अमली पर गौर। महज कॉलोनी, सुखन और गिरदोनवा में कम्युनिटी पुलिसिंग का आगाज। पहले मरहले में 300 सीसीटीवी कैमरों की तनसीब। थाना सुखन में कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। गवालों और लेबर की रजिस्ट्रेशन, लेबर आईडी कार्ड जारी। यूसी चेयरमैन जावेद इकबाल की सरबराही में 15 रुकनी इंतजामी कमेटी तश्कील। डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन और कम्युनिटी पुलिसिंग टीम का भरपूर ताउन। पीसीबी नया नाज़िमाबाद इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट। 5 स्टार स्कूल ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में बिकन हाउस स्कूल को 70 रन से शिकस्त का सामना रहा। चेयरमैन पीसीबी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फातह टीम के लिए 10 लाख और रनर अप टीम के लिए 5 लाख रुपए इनाम। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप आरिफ हबीब की सालगिरह का केक भी काटा गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पीएसएल के बाद नेशनल स्टेडियम के अपग्रेडेशन का काम होगा। लाहौर से ज्यादा अच्छा कराची का ग्राउंड बनाएंगे। रन फॉर कराची 4 जनवरी को शहर में बड़े मुकाबले शेड्यूल। फुल मैराथन 42 किलोमीटर सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। 5 किलोमीटर मैराथन भी होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची मैराथन के ऑर्गेनाइजर शुएब निजामी बोले, पिछले साल 800 लोगों ने हिस्सा लिया था। रवा साल गैर मुल्कियों समेत 1300 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। ताजिर बिरादरी का मेयर कराची पर एतमाद का इजहार। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। जुबैर मोतीवाला की सरबराही में वफ्द की मुर्तजा वहाब से मुलाकात। FIA की बल्दिया उज़्मा कराची की मिल्कियत पर कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंडस्ट्रीज के लिए पानी के कोटे और दीगर मसाइल से भी आगाह किया। अफसरान की तरक्कियाँ, तकर्रुर व तबादले। शेर मोहम्मद नुरारी डिप्टी सेक्रेटरी महकमा आबाशी तैनात। फयाज हुसैन डायरेक्टर ट्रेनिंग, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हाउसिंग रिसोर्सेज बोर्ड तैनात। फ़कीर मोहम्मद खास्तेली डायरेक्टर स्कूल तालीम प्राइमरी मीरपुर खास डिवीजन तैनात। सैफुल्लाह अबड़ो की 20 ग्रेड में तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। साल 2026 सिंध के लिए तरक्की, सहूलत और इस्तेहकाम का साल साबित होगा। सीनियर वज़ीर शजरना मेमन ने वाज़ेह किया। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए जामे हिकमत अमली बना ली। अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। सड़कों की बहाली और ट्रांसपोर्ट मंसूबे तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं।
महकमे स्कूल तालीम STR पॉलिसी पर अमल करने में नाकाम, तदरीसी अमल बुरी तरह मुतासर होने लगा। इब्तदाई STR पॉलिसी के तहत होने वाले तकर्रुर तबादलों में बदइंतजामी सामने आई। नए भर्ती असातिज़ा को मुकामी यूनियन काउंसिल्स के स्कूल में तैनात करना था। कई असातिज़ा को मुकामी स्कूल के बजाय दूर दराज के इलाकों में तैनात किया गया। शाह फैसल कॉलोनी में साफ पानी की अदम फराहमी का केस, चेयरमैन UC 3 ग्रीन टाउन समेत 3 शहरियों की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने मेयर कराची और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। वाटर कॉरपोरेशन से 9 फरवरी तक जवाब तलब। जामिया कराची में साल 2026 की क्लासेस का बाकायदा आगाज, तारुफी तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा की शिरकत। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन सिंध डॉक्टर तारिक रफ़ी और दीगर भी शरीक हुए। डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने जामिया कराची का हिस्सा बनने पर तलबा को मुबारकबाद दी। अहमद शाह ने तलबा को मुल्क की खिदमत करने की ताकीद की। मैं आदमी की हैसियत से आना चाहता हूँ। आपका यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस जो होता है ना, वैसा कोई आपकी ज़िंदगी में दूसरा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरा तो इनसे जितने बच्चे होते हैं ना, उनसे डायरेक्ट एक कनेक्शन बन जाता है कि भाई तुमसे पहले हम थे, फिर अब तुम आए हो, कोई और होगा। सारी दुनिया में जो सोसाइटी की तश्कील करती है ना, वो तो यूनिवर्सिटीज़ ही करती हैं। तरक्याती मंसूबों की लोकेशन GPS से तस्दीक करने का फैसला। सिंध हुकूमत का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पर गौर। वज़ीर मनसूबाबंदी जामशोरों की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। कहा, बड़े तरक्याती मंसूबों की थर्ड पार्टी जांच, मयार और शफाफियत यकीनी बनाई जाए। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से मंसूबों की मॉनिटरिंग में बेहतरी आएगी। सिंध में फसलों की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी। आग सेहत, माहौल और ज़रई ज़मीन के लिए खतरनाक करार। DG सीपा वकार फलियोटे ने कहा, बाक़ियात को ज़मीन में शामिल करें, चारे और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करें। नए साल का स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी से आगाज। नई तारीख रकम 100 इंडेक्स पहली बार 1,76,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,301 पॉइंट्स का इजाफा 1,76,658 पर बंद हुआ। टैक्स वसूली में सिंध रेवेन्यू बोर्ड सबसे आगे। दिसंबर 2025 में खिदमात पर सेस टैक्स वसूली में 25% इजाफा। दिसंबर में टैक्स वसूली 34 अरब रुपए से जायद रही। 6 माह में खिदमात पर सेस टैक्स वसूली 21% इजाफे से 161 अरब रुपए से तजावुज। रेवेन्यू बोर्ड टैक्स वसूली हदफ मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। रेलवे तारीख साज संगे मील की जानिब गामजन। रेलवे फ्रीट सेक्टर में रिकॉर्ड आमदन 6 माह में 17 अरब रुपए हासिल कर लिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने दावा किया, रेलवे को 2026 में पहली बार 1 खरब से जायद आमदन होगी। तमाम ट्रेनें अपग्रेड होंगी, कैमरे भी लगेंगे। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। खाम तेल और गैस के नए ज़खायर में कामयाबी। OGDCL का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। कहा, कोहाट में खाम तेल और गैस के नए ज़खायर मिले। दरियाफ्त से तलब और रसद का फर्क कम हुआ। खादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट में खाना पकाने के मुकाबले। स्टूडेंट वीक इवेंट में 20 टीमों ने हिस्सा लिया। मुकाबले का मकसद तलबा की सलाहियतों को उजागर करना था। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म के माहिर ज्यूरी मेंबरान शरीक हुए। सिंध यूथ क्लब गुलिस्तान जौहर में ऑल पाकिस्तान किक बॉक्सिंग ट्रायल। सिंध भर से 100 से ज्यादा बॉक्सर्स ने ताकत और हिम्मत दिखाई। इंटरनेशनल बॉक्सर नादिर बलोच ने मुतालबा किया, हुकूमत सपोर्ट करे तो बच्चे मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकते हैं। और गुलकार सलीम जावेद का मद्दाहों को नए साल का तोहफा। सलीम जावेद ने बलोची गाना लैला ओ लैला जारी कर दिया। गाना सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल हो रहा है। शायकीन मौसीकी न सिर्फ गीत को शेयर कर रहे हैं, बल्कि इसकी धुन, अंदाज और सकाफती रंग को भी खूब सराहा जा रहा है।